महागठबंधन में जो अब ये हुआ फैसला बिना आप लोग के बताए हुए, इस पर सर क्या कुछ है? महागठबंधन की बात तो अभी उठ नहीं रहा है। उन्होंने तो महागठबंधन को सम्मान नहीं किया और पहले से कैंडिडेट घोषणा कर दिया। हमारा सीट कुशेश्वर स्थान था, उसको उन्होंने नहीं दिया, तो इसलिए हम ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ये कोई फ्रेंडशिप की लड़ाई नहीं है और ये जीतने की लड़ाई है। कांग्रेस पहली बार अपनी पूरी ताकत के साथ ये दोनों चुनाव लड़ रही है। नहीं, राजद कह रही है कि लगातार आपसे बातचीत हो रही थी, बातचीत हुई है आपसे और उसके बाद आप लोग गठबंधन कर रहे हैं। गठबंधन कौन कर रहा है? सीट किसका था? सीट हमारा था या उनका था? बातचीत आपसे हुई? नहीं, आप कहो ना, कुछ बातचीत से क्या हुआ? आरजेडी तो ये कह रही है कि स्ट्राइक रेट कांग्रेस नहीं देख रही है, सिर्फ हट कर रही है उस पर। तो आरजेडी हमको विरोधी समझता है क्या? विरोधी का स्ट्राइक रेट देखा जाता है, हमारा स्ट्राइक रेट उनका स्ट्राइक रेट नहीं है। उनकी स्ट्राइक रेट को तो हम अपने स्ट्राइक रेट समझते हैं। वो आज 75 हैं तो हमारे 19 तो उनके साथ हैं ना, है कि नहीं? नहीं है बोलते हो? जब हम उनके साथ हैं तो उनकी अचीवमेंट से हमारा अचीवमेंट है, तो हमारा अचीवमेंट करा के एक हमारा जीत के आता ना, तो उनके साथ रहता ना कि भाजपा को समर्थन करता। बताइए, तो उनका राजनीतिक समझ में कहीं ना कहीं गलत है। जो समझना चाहिए, गठबंधन के साथी को अपना समझना चाहिए। हम उनको अपना समझते हैं आज भी, क्या वो हमको अपना समझते हैं? ये सवाल उठता है। राजद हो या लालू हो, किन्हीं को आप पर भरोसा नहीं कि आप वहाँ पे जीत हासिल कर सकते हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ, उन्होंने तारापुर में कितने हज़ार वोट से हारा था? 7,000 से ऊपर वोट से हारा था। हमने कुशेश्वर स्थान में कितने वोट से हारा था? 6,000 के लगभग 6,000 वोट से हारा था। तो उन पर भरोसा है कि वो जीत सकते हैं, पर हमारे पर भरोसा नहीं। उनसे कम वोट में हम हारे हैं, वो हम नहीं जीत सकते। ये क्या जायज़ है? गठबंधन में साथ रहेगा या इस पर कुछ आप लोग सोच रहे हैं? जिस तरह से वो उनको सोचना है, बड़े भाई को सोचना है ना। वो स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं ना। स्ट्राइक रेट जिसका हाई है उसको निर्णय लेना पड़ता है। उन्होंने तो निर्णय ले लिया, आप लोग को बिना बताए हुए कैंडिडेट घोषणा करते हैं। हाँ, तो हमने भी अपना निर्णय लिया है। शुरुआत उन्होंने क्या है? क्या आप हमने नहीं तोड़ा, हमने निभाया है उनके साथ, और आज हमारे साथ नहीं देना चाहते हैं। हमारा 19 उनको ज़रूरत नहीं है। सवाल है तो हमारा 19 ज़रूरत नहीं, तो कोई बड़ा दल का उनको समर्थन है क्या? कौन सा है वो दल? क्या 19 विधायक अपने समर्थक विधायकों को कोई छोड़ देता है? ये छोड़ने का समय है एक सीट के लिए? अगर एक सीट के लिए छोड़ना है तो उससे राजनीति क्या है? ये भी तो स्पष्ट हो। आरजेडी स्पष्ट कर चुकी है कि हम डमी चेहरों के साथ नहीं चुनावी मैदान में आना चाहते थे, कांग्रेस अपना चेहरा बदलना नहीं चाहती थी, ये भी एक बड़ी वजह है। तो किसका मजबूत चेहरा है? पिछले चुनाव में भी हमारा चेहरा उनके चेहरा की तुलना में मजबूत था, और आज भी हमारा चेहरा कोई कम नहीं है। हम कोई डोमी चेहरा नहीं आ रहे हैं। अशोक राम जी एक वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, 5 बार वहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। क्या उसको आप डमी चेहरा कहेंगे? आप लोग का फैसला आने वाला समय में क्या होगा महागठबंधन को लेकर? कुछ बात नहीं, तो इस चुनाव डिटरमिन करेगा, ये चुनाव निर्णय करेगा कि गठबंधन क्या होगा। क्या अभी चुनाव प्रचार के लिए अभी काफी वक्त है, तो क्या ऐसे में कोई रणनीति ऐसा लगाया जाएगा कि महागठबंधन एकजुट होकर के आपसे भी लड़े? महागठबंधन के घटक को, बाकी घटक को सोचना चाहिए कि हमारे प्रति अन्याय हुआ है। जो विचारधारा पे हम लोग एक हुए थे कि हम सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ हम लोग एक हुए थे, हमारा एजेंडा सेकुलर सेंट्रिक डेमोक्रेटिक है, हम एक हुए थे। तो अगर हम जिस विचारधारा पे एक हुए थे, वो विचारधारा का क्या हुआ? उस विचारधारा का खंडन किसने किया? जाहिर है आरजेडी ने बड़ा घटक होने के नाते उस विचारधारा को सम्मान करना चाहिए था, जो नहीं किया। क्या हमारा वोट उनको ट्रांसफर नहीं होता था? हमारे चलते जो वोट उनको मिल रहा है, उस वोट के बारे में उन्होंने चिंता नहीं किया। कांग्रेस का भी तो वोट बैंक है ना, और उन्हीं का फायदा उनको मिला है, तब ना वो जीते हैं। सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि आपकी हैसियत राजद ने दिखा दी है, आपसे बिना कोई पूछे हुए। किसका हैसियत क्या है इस चुनाव में पता चलेगा। किसका हैसियत क्या है इस चुनाव में पता चल जाएगा। आरजेडी सर एक लास्ट है सर सवाल, लालू प्रसाद यादव स्टार प्रचारक उधर से होंगे, आप लोग की तरफ से क्या कुछ, कौन कौन आएंगे?
भाई लालू जी का हम सम्मान करते आदर करते हैं, बिहार के बलिष्ठ नेता हैं, अपने पार्टी के लिए प्रचार में उतरे। इस उम्र में भी उनकी तबीयत में इतने रहते भी वो चुनाव में उतर रहे हैं, तो ठीक है। राजनीति में नेता कभी दम हारता नहीं, उनका दम को हम सलाम करते हैं। उसके साथ साथ हमारे भी कोई बलिष्ठ नेता कम नहीं है। स्टार कम प्रचारक लोगों का लिस्ट निकल जाएगा, आप देख लें। लालू यादव को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने हम टक्कर लालू जी से नहीं देना चाहते हैं, हमारा मानसिकता वो नहीं है। हम तो कहें ना, मेरे तो बड़े भाई हैं, उनको तो हम सम्मान करते हैं, उनको इज्जत करते हैं। बाकी चुनाव का निर्णय जनता किस पर क्या कितना विश्वास करेगी उस पर निर्भर करता है। कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारेंगे? कन्हैया कुमार में उतरेंगे नहीं उतरेंगे, कल आप लिस्ट देखने से पता नहीं चलेगा। एक दिन इंतजार कीजिए, अच्छा संडे है, नहीं तो कल स्टार प्रचारक लोगों का लिस्ट निकल जाएगा, कौन कौन उतर रहे हैं सब आपको पता चल जाएगा। कहीं इस खटास की वजह कन्हैया कुमार ही तो नहीं है? मैं ऐसा नहीं मानता। तो एक दल होता है उन्मुक्त होता है, एक दल होता है राजनीतिक दल। अभी कोई दल किसमें कोई जा रहा है आ रहा है, जब जिसका हर व्यक्ति का स्वतंत्रता होता है किसी पार्टी में जाना, और दल का स्वतंत्रता होता है कि अपने पार्टी को मजबूत करना। हमने अगर किसी को लिया है पार्टी में मजबूत करने के लिए पार्टी को, तो बुराई क्या है। कन्हैया कुमार जैसे व्यक्तित्व जो संघर्षशील है, लड़ाकू है, जूझने वाला है, झुकने वाला नहीं है, जो नौजवानों का आवाज़ है, जो आज़ादी का आवाज़ है, आवाज़ का स्वर है, अगर वो आता है तो बिहार के मजदूर, बेबस, बेसहारा, किसान, नौजवान, इन सबको लेंगे तो आवाज़ बनेगा ना भविष्य में।